नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लिए विषय सामाजिक विज्ञान का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हम शानदार तरीके से प्रस्तुत करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा बाबू। ठीक है, सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस शानदार वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए में लिखा ग्राम, बी में लिखा कस्बा, सी में लिखा नगर और डी में लिखा महानगर। तो दोस्तों, आपको ये पहला नंबर प्रश्न बताना है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर कहता है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सुनामी, बी में लिखा है बाढ़, सी में लिखा है आतंकवाद और डी में लिखा है भूकंप। तो आपको ये दूसरा नंबर प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए, सुनामी जो है प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी दोस्तों प्राकृतिक आपदा है और भूकंप भी जो है ये भी प्राकृतिक आपदा है। मगर आतंकवाद जो है दोस्तों ये मानव जनित आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है आतंकवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा, कहता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों, ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा गया है। आपको बताना है तीसरा नंबर प्रश्न में कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1925 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1925 ईस्वी में हुआ। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर कहता है कोयला है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ अनवीकरणीय संसाधन, बी में लिखा है नवीकरणीय संसाधन, सी में लिखा है जैव संसाधन और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये चौथा नंबर प्रश्न बताना है कि कोयला है तो कोयला जो है दोस्तों वो अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे पांचवा नंबर कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है इंग्लैंड, बी में लिखा है फ्रांसीसी, देखिए डी में लिखा है पुर्तगाली और सी में लिखा है पुर्तगाली और डी में लिखा है डच। तो दोस्तों, आपको ये पांचवा नंबर प्रश्न में बताना है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो दोस्तों पुर्तगाली थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर कहता है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ऑप्शन ए में लिखा है सैन्य सेवा, बी में लिखा है वित्त सेवा और सी में लिखा हुआ है रेल सेवा, डी में लिखा हुआ मॉल सेवा। तो दोस्तों, आपको ये छठा नंबर प्रश्न बताएं कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है, यानी कि प्राइवेट हो। ठीक ना, वो सरकारी सेवा नहीं हो। तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सैन्य सेवा, मतलब होता है सैनिक सेवा। दोस्तों, ये सेवा तो सरकारी सेवा है। और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है वित्त सेवा। वित्त सेवा का मतलब जो बैंक के अंतर्गत आता हो, तो ये भी दोस्तों सरकारी सेवा है। ठीक है, रेल सेवा, तो रेल सेवा तो सरकारी सेवा है ही है दोस्तों, मगर मॉल सेवा जो है ये गैर सरकारी मतलब प्राइवेट सेवा है, मॉल सेवा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मॉल सेवा जो है वो गैर सरकारी है, प्राइवेट सेवा है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर देखिएगा। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। सारा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए देखिएगा। 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि गंडक परियोजना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बेतिया में, बी में लिखा है वाल्मीकि नगर में, सी में लिखा है मोतिहारी में, डी में लिखा हुआ है छपरा में। तो आपको इस 7 नंबर प्रश्न बताना है कि गंडक परियोजना है तो दोस्तों वाल्मीकि नगर में है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8वां नंबर कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा रूस, बी में लिखा जापान, सी में लिखा चीन और डी में लिखा हुआ क्यूबा।
दोस्तों आपको 8 नंबर प्रश्न में बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो दोस्तों रूस में हुआ था, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर का था बिहार का कौन क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। ऑप्शन ए लिखा पूर्वी बिहार, बी में लिखा दक्षिणी बिहार, सी में लिखा हुआ है पश्चिमी बिहार और डी में लिखा उत्तरी बिहार। तो आपको ये 9 नंबर प्रश्न बताना है कि बिहार का कौन क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त है। तो दोस्तों उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ग्रस्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां नंबर। कहता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में लिखा पीने का बर्तन, बी में लिखा हुआ है पानी रखने का बर्तन, बी में लिखा दोस्तों पानी रखने का बर्तन, और सी में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि रूस का सामंत, डी में लिखा रूस का सम्राट। तो दोस्तों आपको ये 10वां नंबर प्रश्न बताना है कि रूस का जार का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों रूस का सम्राट होता है, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर का था सुनामी का संबंध है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ स्थल से, बी में लिखा समुद्र से, और सी में लिखा आसमान से, डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको 11 नंबर प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों कि सुनामी का संबंध है तो समुद्र से है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर है। कहता है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा जमालपुर, बी में लिखा भागलपुर, सी में लिखा मुंगेर और डी में लिखा पटना। तो दोस्तों आपको 12 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जमालपुर में, कहाँ है, जमालपुर में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 13 नंबर कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 17 मार्च, बी में लिखा 15 मार्च, सी में लिखा हुआ 19 अप्रैल और डी में लिखा हुआ 22 अप्रैल। तो दोस्तों आपको 13 नंबर प्रश्न बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 14 नंबर कहता है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यहाँ पे मेजनी, बी में लिखा हिटलर, सी में लिखा बिस्मार्क और डी में लिखा विलियम। तो दोस्तों आपको 14 नंबर प्रश्न में बताना है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था। तो बिस्मार्क ने अपनाया था बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 15 नंबर कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ऑप्शन ए में लिखा मोर, बी में लिखा कबूतर, सी में लिखा बत्तख और डी में लिखा चील। तो आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो मोर है, काफ़ी आसान प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल उचित आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर देखिएगा, कहता है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है समाजवादी, बी में लिखा पूंजीवादी, सी में लिखा हुआ है मिश्रित और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको 16 नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है तो मिश्रित है। कैसा है, मिश्रित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 17 नंबर कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। 17 नंबर प्रश्न आपको बताना है ये प्रश्न में कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों 1935 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1935 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब 18 नंबर देखिएगा, तक नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ नर्मदा, बी में लिखा कृष्णा, सी में लिखा सतलज या डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको 18 नंबर प्रश्न बताना है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो दोस्तों कृष्णा नदी पर बनी, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा। हर हालत में फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स
प्राप्त करके दोस्तों माँ पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन, ठीक है। और आपके अंदर ये टैलेंट है, आपके अंदर ये गुण है कि आप 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम 2023 में ला सकते हैं, ठीक है। बशर्ते आपको करना क्या है कि लगातार पढ़ाई करना है, 1 मिनट भी समय बाबू इधर उधर बर्बाद नहीं करना है। एक बात को हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा कि इस दुनिया में आपको कोई भी काम देने वाला भविष्य में नहीं है। अगर जो कोई आपको दुनिया में काम देगा तो आपका पढ़ाई ही काम देगा, आपका मेहनत ही काम देगा। इसलिए समय को बर्बाद मत कीजिए, कंटिन्यू लगातार पढ़िए बाबू, मन से पढ़ाई कीजिए। हम आपके साथ बने हुए, हमसे जितना होगा उतना हम आपके लिए मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे, ठीक है। बशर्ते आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी करेंगे। हर हालत में 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा प्राप्त करके माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिएगा 19 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। कहता है ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए में लिखा पंच, बी में लिखा प्रमुख, सी में लिखा सरपंच और डी में लिखा हुआ है न्यायमित्र। तो आपको ये 19 नंबर प्रश्न में बताना है मेरे प्यारे साथियों कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। तो सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 20 नंबर का, ताकि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है सरकार, बी में लिखा है न्यायपालिका और देखिए सी में लिखा है संविधान और डी में लिखा है राजनीतिक दल। तो दोस्तों आपको 20 नंबर प्रश्न में बताना है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो राजनीतिक दल को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन ए में लिखा राजस्थान, बी में लिखा बिहार, सी में लिखा असम और डी में लिखा उत्तर प्रदेश। तो आपको 21 नंबर प्रश्न में बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो असम में है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल उचित आंसर, एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 22 नंबर देखिएगा, कहता है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा उत्तर प्रदेश में, बी में लिखा राजस्थान में, सी में लिखा कर्नाटक में, डी में लिखा महाराष्ट्र में। तो आपको ये 22 नंबर प्रश्न में बताना है बाबू कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। तो राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 23 नंबर कहता है, 23 नंबर प्रश्न में कि यहाँ पर कटा हुआ है, कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी में लिखा 1 जुलाई से 30 जून तक, सी में लिखा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और डी में लिखा 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो दोस्तों आपको ये 23 नंबर प्रश्न बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना बाबू बिल्कुल एकदम सही आंसर आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम, और ये प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत बार रिपीट किया गया है 23 नंबर, ठीक है ना, इसलिए आप उसको याद ही कर लीजिएगा। देखिए 24 नंबर कहता है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। तो भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। तो 3 अंग हैं बाबू। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर देखिएगा, कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है शेर, बी में लिखा हाथी और डी में लिखा बाघ, सी में लिखा हुआ बाघ और डी में लिखा हुआ बैल, ठीक ना। तो आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो बाघ है बाबू, बाघ याद रखिएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं एक प्रश्न HW में देता हूँ, कहने का मतलब होमवर्क में देता हूँ एक प्रश्न। आप सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को सुनिएगा। आपका प्रश्न है, कहने का मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम होता है। इस प्रश्न का जवाब आपके कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। प्रश्न को आप फिर से सुनिए कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय
कम है। इसका जवाब आपके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो आंसर इसमें आपको सटीक लगेगा वो जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम कमेंट का रिप्लाई देंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को एक दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड के पास भी कुछ नॉलेज ग्रहण हो सके। और जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, हम जब लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं आप सभी विद्यार्थी से अगले वीडियो में। तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।